धन्यवाद। इसी के साथ कार्यक्रम की अनौपचारिक शुरुआत के बाद हम लोग सर्वप्रथम बुलाएंगे चारूचंद्र मिश्रा को राजकीय इंटर कॉलेज नाया से, जो अपना धन्यवाद। फिर 1960 के दशक में एआई के विकास में तेजी आई और कितनी बुद्धिमत्ता के बारे में बता रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कितनी बुद्धिमत्ता के बारे में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अर्थ है मशीनों में मानव बुद्धिमत्ता का। इट कैन significantly reduce errors. Another significant benefit of AI is that लेकिन अंततः जीवन बेहतर बनाता है। अब बात करते हैं इसके कुछ लाभ की। एआई किसी कार्य को करने डाटा सुरक्षा, उपलब्धता और अखंडता सुनिश्चित करना आवश्यक होगा। एआई तेजी से विकसित हो रहा है और आज तकनीकी दुनिया में परिवर्तन लाई शक्ति के रूप में। I am studying class 9. I am from Kanpur, and my school name is Vivekanand Vidya Mandir Inter College, Kanpur, Pithauragarh, in front of me. I am respected all chief guests and all respected teachers and all their school and all students. It's my pleasure to be here. First of all, I would like to give specially thanks all my teachers who have given us the golden opportunity to represent myself before you all. Without having any formalities, I would like to come on my point, and my point is artificial intelligence potential and the concept. So, artificial intelligence starting in 1950s. Artificial intelligence created by a human. It can help, all the work can be done very easily. It can be used in every field like education, health, agriculture. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डॉक्टर का कार्य कर सकते हैं ये, और मेडिकल डाटा की सिक्योरिटी कर सकते हैं। यहाँ पर बैठे हुए विद्यार्थी, आप सबको मेरा कार्य नमस्कार। मेरा नाम दिया है। मैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले एआई का मैं आपको इंट्रोडक्शन दिखाती हूँ। एआई ऐसी सत्ता और समस्या समाधान क्षमताओं का स्वयं अनुकरण करने एवं अन्य प्रौद्योगिकियों के साथ संयोजित करने में सक्षम बनाते हैं, जिसके आधार पर मनुष्य अपने मस्तिष्क का काम आसानी से कर लेते हैं, जिन्हें इन्हीं तत्वों के आधार पर चलाने का प्रयास किया करते हैं। 2000 के दशक में मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का जन्म हुआ। 2010 तक में केवल साधारण अवधारणा नहीं रही, बल्कि वह एक वास्तविकता है जो हमारे रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करती है। अब साल 2024 आ गए, अभी हर जगह फैल चुका है। हमारे घरों में, कार्यस्थलों में, होटलों में और कई जगह इसका उपयोग किया जा सकता है। अब आते हैं जॉन मैकार्टर आधुनिक एआई का युग। एआई का विचार सदी के बाद से शुरू हुआ, लेकिन अगर इसे हम पहले के दशक में देखना चाहें तो गणित और विज्ञान में हम इसे देख सकते हैं। फिर आता है आधुनिक एआई का युग। 1990 के दशक से शुरू हुआ। इसका उपयोग जॉन मैकार्टर ने मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और डेटा संश्लेषण में किया। एआई की कार्यप्रणालियाँ। एआई की कार्यप्रणालियाँ मुख्य रूप से 3 होती हैं: मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। मशीन लर्निंग में इसको समझने की क्षमता होती है और डेटा से पैटर्न सीखने की भी क्षमता होती है। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का वह उन्नत रूप है जिसमें न्यूरल्स और नेटवर्क्स का उपयोग किया जाता है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में मानव की भाषा समझने की क्षमता होती है। फिर आते हैं एआई की संभावनाएं और एआई से संबंधित चिंताएं। अब आते हैं मेरे मेन पॉइंट। एआई की संभावना। डॉक्टर के जैसे एआई काम कर सकते हैं, सर्जरी कर सकते हैं, यहाँ तक कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का भी एआई पता लगा सकते हैं। व्यवसाय और उद्योग में उत्पादकता। एआई के द्वारा व्यवसाय और उद्योग में उत्पादकता भी बढ़ाई जा सकती है। अगर कोई मनुष्य किसी भी काम को करेगा तो उसमें समय ज़्यादा लगेगा, अगर उसी काम को एआई करेगा तो वो बहुत फास्ट काम करेगा, वो मनुष्य के जैसे रुकेगा नहीं और थकेगा भी नहीं, वो रेगुलर काम करते रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में एआई की बात करें तो वो बच्चे को तब तक पढ़ाएगा जब तक बच्चे को वो क्वेश्चन समझ में ना आ जाए। अगर बच्चे को समझ में ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही तो वो बच्चे को सामने में बिठाकर और उसके बारे में कुछ ऐसी तकनीकी खोज करेगा जिससे बच्चे को आसानी से समझ में आ सके। स्वचालित और स्मार्ट से। स्वचालित और स्मार्ट से की बात करें तो ये मतलब हमारे जैसे आजकल हर जगह सीसीटीवी कैमरे लग गए हैं निगरानी के तौर पर। नई खोज और नवाचार की बात करें तो ये जगह जगह पे नई खोज करते हैं और वैज्ञानिकों से भी ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। एआई से संबंधित चिंताएं। नौकरी का नुकसान। एआई से संबंधित चिंताएं नौकरी का नुकसान भी हो सकता है। जैसे आप यहाँ
देख सकते हैं व्यवसाय सेवाओं में सुधार, व्यवसाय और उद्योगों में उत्पादकता, शिक्षा में व्यक्तिगत विकास। इन सब में और भी अन्य चीजों में इसका नुकसान हो सकता है, जिससे लोग बेरोजगार हो जा रहे हैं। गोपनीयता और सुरक्षितता। गोपनीयता मीन्स होता है जो हमारा पर्सनल डेटा होता है हमारे फोन में, एआई उसको निकाल कर हमें हैक कर सकता है, हमें परेशानी हो सकती है जिससे। नैतिक और सामाजिक मुद्दे। नैतिक और सामाजिक मुद्दे की बात करें तो एक किसी का भी शरीर किसी के फेस से ज्वाइन करके उसको हैक किया जाता है और उसको सारी जगह फैला दिया जा सकता है, जिससे काफी सारी चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। स्वायत्त हथियारों का विकास। स्वायत्त हथियार लोग होते हैं जो खुद का डिसीजन खुद ही लेते हैं और जिससे मनुष्य को ये भारी पड़ सकते हैं। एआई का पूर्वाग्रह और भेदभाव। एआई के द्वारा पूर्वाग्रह और भेदभाव में भी बदलाव लाया जा सकता है, जैसे आप देख सकते हैं एआई के अंदर कोई भी ऐसा वायरस डाल दिया जाए जिससे वो हो जाता है, लोग में भेदभाव करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स हैं, इन पिक्चर्स को आप देख सकते हैं। एआई जनरेटेड पिक्चर्स, इनमें आप देख सकते हैं कि लड़की हवा में उड़ रही है, बट ये संभव नहीं है, बट एआई द्वारा संभव चीज को भी संभव किया जा सकता है। थैंक यू। एआई के साथ सब कुछ कर सकता है, इसमें भी मूलभूत समस्या है एआई के साथ। समस्याओं को सोचने व हल करने का शिक्षा। आज हम जितने भी और इसकी सहायता से कुछ अनसुलझे रहस्यों एवं के बाद मानव जीवन तेजी से बदलने वाला है। ऑटोमेटिक कार टेस्ला, सॉफ्टवेयर एप्पल का सी, अमेजॉन का एलेक्सा, जैसे चिकित्सा व सुरक्षा क्षेत्र में प्रगति शामिल है। एआई के नकारात्मक पक्ष भी कारण से वो बीमार पड़ जाते थे, पर हमारे एआई ने इतनी प्रगति की है, मतलब इतना। छात्र के स्वागत सभागार में उपस्थित आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, यहाँ पर उपस्थित समस्त विद्वान शिक्षकगण और मेरे छोटे बड़े भाई बहन, मैं भावना चंद राजीव गांधी नवोदय विद्यालय गंगोली आठ कक्षा 9 की छात्र आप सभी के समक्ष आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ 2 शब्द बताना चाहती हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर होता क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन की इंटेलिजेंस से बना हुआ, ह्यूमन की इंटेलिजेंस से थिंकिंग एबिलिटी और इंटेलिजेंस से बने हुए प्रोग्राम को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन के अकॉर्डिंग फास्ट रेट में काम करता है और उसकी थिंकिंग एबिलिटी ह्यूमन से ज़्यादा फास्ट होती है। वो ह्यूमन के काम इतने ईजी कर देता है कि ह्यूमन को सोचने का मौका तक नहीं देता है कि ये काम करेगा और हम ये काम करेंगे। ये इतना आज तक की टेक्नोलॉजी में इतना फास्ट। वो लोग क्या चाहते हैं इसके बारे में थोड़ा आप लोगों को मैं बताना चाहती रहती है। टाइमिंग हमारे पास है 6 मिनट। उस 6 मिनट में हम लोगों को ये तय करना है कि हम लोग उसको पहले यहाँ पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हुई थी, जिस प्रकार से हमारा टॉपिक था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोबेबिलिटी कंसर्न, तो उस पर जो सब बच्चों ने बोला बहुत अच्छा, अपने अपने स्तर से बहुत अच्छा बोला। कॉन्फिडेंस था बच्चों पे। अपने स्कूल का उत्कृष्ट बच्चा ही यहाँ पर प्रतिभाग लेता है। चाहे आज का जो टॉपिक था व्याख्यान पर था, उस पर सबसे पहले धारा प्रवाह होना अनिवार्य। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो सभी लोगों ने, सभी बच्चों ने यहाँ पर आपका संगत खराब है तो वो आपका दोस्त आपको वीडियो शेयर करेगा, पढ़ाई का नहीं करेगा, इंस्टाग्राम अच्छी चीजें नहीं डालेगा। और एक बार आप प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण हो गए तो ये परमानेंट आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, फर्स्ट ही डिवीजन आएंगे। हर रोज नया मैच होता है, ऐसे हर क्लास नहीं होती है। इसलिए बच्चों मैं आपसे यही कह रहा हूँ, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, आप लोग अनुशासित हैं। नंबर फर्स्ट। दूसरा, आज की डेट में इतना बढ़िया कंटेंट है। कहना चाहूँगा चौहान सर आपको और हमारे जो निर्णायक मंडल में अध्यापक थे उन लोगों को कि उनको एक छोटा सा पारितोषिक हमारी ओर से दिया जाए। नितेश सर सब एक ही समान है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ
कि ये इसमें का नहीं है। मैं 6 बच्चों का नाम लूंगा, वो सबके सब बच्चे प्रथम मंच पर आ जाएंगे और उन सभी को एक साथ ही हम पारितोषिक से देंगे, क्योंकि प्रथम द्वितीय तृतीय का नहीं देखना है। हालांकि मार्किंग करी गई है, मार्किंग करने के बाद ही टॉप 6 आ सकते थे, लेकिन मैं 6 के 6 बच्चों का नाम ले रहा हूँ। सबसे पहले जिन बच्चों को एक साथ लूंगा वो सब आ जाएंगे। रोहित सिंह, महिमा मेहरा, दिया, अर्चना, हर्षिता जोशी और चेतना रावत। सभी के लिए जोरदार तालियां। दिया इधर को देखो, इधर देखो। लेकिन जो बैठे हैं वो निराश ना हो भाई, बहुत 4 मौके मिल रहे हैं। सब लोग खड़े हो, सब लोग बस सब लोग अब लड़की पैर नहीं छूना, लड़की बस वो अच्छी है। तो मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद। और बता दूं, सीमांत विज्ञान महोत्सव एक कार्यक्रम होने वाला है, जो कि शायद 25 अगस्त के आसपास सर से डेट लेकर रखा जाएगा। और सीमांत जनपद का जो पर्वतीय महोत्सव है हमारा होने वाला विज्ञान महोत्सव, वो इस बार जनपद पिथौरागढ़ में होने वाला है। तो इस बार स्पेशली जो स्टेट का, हाँ पूरे स्टेट का जो 6 जनपद थे उनका पूरा जो स्टेट लेवल का जो प्रतियोगिता होने वाली है पिथौरागढ़ में होने वाली है। तो इस बार स्पेशली कहा गया है कि प्रत्येक ब्लॉक से जो 38 बच्चे सेलेक्ट होकर जाने हैं, उन 38 के 38 जो बच्चे होने चाहिए बहुत बेहतरीन होने चाहिए, क्योंकि सब लोगों की निगाहें पिथौरागढ़ जनपद पर रहेंगी। और 30 अगस्त से पहले और शायद 22 अगस्त के बीच में हम लोग इस कार्यक्रम को रखेंगे। तो आप सभी लोगों से उम्मीद है कि 22 अगस्त तो आ चुके हैं हम संगोष्ठी से वापस, और हमारे बच्चे मतलब हमारी बच्ची भी सिलेक्ट हो चुकी है अभी जिले के लिए, तो आगे मिलेंगे फिर।